इस टॉपिक में हम लोग करेंगे फाइंडिंग मिसिंग नंबर इन एवरेजेस। तो हमें कुछ डेटा सेट्स दिए हुए हैं, उसमें से कुछ नंबर या एक नंबर मिसिंग है और हमें एवरेज दिया हुआ है, तो हमें उस मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ग्रुप है जिसमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 40, 50, 30, तो 1, 2, 3, 4 और 5 और एक और है x। हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। तो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं और इस ग्रुप की एवरेज वैल्यू हमें पता है कि एवरेज वैल्यू कुछ है, मान लेते हैं कि उसकी एवरेज वैल्यू 50 है। तो आखिर इस ग्रुप की एवरेज वैल्यू 50 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस पे हम फॉर्मूले पे आते हैं कि एवरेज होना क्या चाहिए। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो करते हैं 40 प्लस 7 160 प्लस 2 प्लस 30 प्लस x, तो 2 प्लस x की वैल्यू मिलती है और टोटल है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस और ये वैल्यू दी हुई है हमें a की वैल्यू 50। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो होगा 200 प्लस x की वैल्यू 300, x की वैल्यू हो जाएगी 300 माइनस 220। तो ये जो मिसिंग वैल्यू x है वो है 20 की। ठीक, पहला तरीका ये हुआ, यानी कि आप बचे हुए का सम निकाल लेते हो। लेट्स से कि टोटल सम अगर s होगा और ये जो एक को हटा के जो सम है वो होगा, तो s डैश ही तो हमारा नंबर है। यानी कि अगर मैं अब s की वैल्यू बोलूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। 6 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 50 है, तो सम की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 300 की, और इसको हटा दें तो सम की वैल्यू है 40 प्लस 90 प्लस 250 प्लस 30 280। तो इसमें से 280 अगर आप हटा दो तो आप ऐसे भी 20 आ जाएगा आपका, जो आंसर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था। तो आप कह सकते हो कि ये मिसिंग वैल्यू है टोटल नंबर का सम माइनस बाकी नंबर का सम, उस नंबर को छोड़ के। ऑब्वियसली यही होगा x का वैल्यू। सोचिए इस पे, अच्छे से समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो मान लेते हैं कि ग्रुप की एवरेज 50 है, तो यहाँ पे डिविएशन प्लस 10 की, यहाँ पे डिविएशन 0 की, यहाँ पे डिविएशन की, यहाँ पे डिविएशन माइनस 40 की और यहाँ पे डिविएशन प्लस 20 की। तो टोटल पॉजिटिव डिविएशन हो गया 30 और टोटल नेगेटिव डिविएशन हो गया 60। तो नेट डिविएशन इसको इंक्लूड करके 0 होना चाहिए, यानी कि जो नेट डिविएशन माइनस 60 माइनस 30 की आई, वो डिविएशन कॉम्पनसेट हो रहा है इस 50 से। अब ये तो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज हैं। अगर एवरेज पे देखें तो ये एवरेज पे 50 50 50 50 और 50 पे बैठे हैं ये सारे के सारे, तभी जाके एवरेज 50 है। पर अगर अब हम यहाँ 50 कर रहे हैं और डिविएशन माइनस 30 की आ रही है, अगर हम यहाँ 50 कर रहे हैं और डिविएशन माइनस 30 की आ रही है, तो ये खुद बैठा होगा 20 पे। 50 माइनस 30 से आया 20 पे, ये खुद बैठा होगा 20 पे, क्योंकि 20 से जब हम 50 लेंगे तो हमें प्लस 30 की डिविएशन मिलेगी, जो माइनस 30 और प्लस 30 मिलके हमें 0 का डिविएशन देंगे। तो डिविएशन का मैपिंग किया, जितना डिविएशन है यहाँ पे एवरेज को समझना है कि सारे के सारे नंबर एवरेज पे ही बैठे हुए हैं। तो जो डिविएशन है एवरेज से वो माइनस 30 का इन सब का आया, तो इसका डिविएशन 50 से प्लस 30 का होना ही चाहिए। तो ताकि जो इसका डिविएशन कैलकुलेट करना होगा, तो माइनस 30 का डिविएशन कॉम्पनसेट करने के लिए प्लस इसकी वैल्यू 50 से माइनस 30 होनी चाहिए, ताकि वो कॉम्पनसेट होके 0 हो जाए। क्योंकि इसकी डिविएशन देखें 50 से 20 की, तो 50 से 50 की तब जाके 0 की डिविएशन होती है। तो ऑलरेडी इनका जो माइनस 30 था वो यहाँ पे प्लस 30 का डिविएशन क्रिएट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये 50 ना होके 20 होगा, तभी आप जब इसको 50 से कंपेयर करोगे तो प्लस 30 का डिविएशन आएगा। तो इसको अच्छे से करिए।